हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की एक कहानी भोली। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची भोली के बारे में और किस तरह से उसने समय के साथ अपने ऊपर भरोसा करना सीखा। अब तक की हमने कहानी में पढ़ा कि रामलाल जो थे, भोली के पिता थे, उनको तहसीलदार साहब ने बोला था कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, ठीक है। और इस वजह से भोली की माँ ने बोला कि भाई भोली को स्कूल भेज देते हैं। अब जाने कि आगे क्या हुआ। What's the matter with you fool? shouted रामलाल। रामलाल जोर से चिल्लाए। शाउट करना मतलब चिल्लाना, पढ़ा था अपन ने लास्ट वीडियो में। तो रामलाल जोर से चिल्लाए कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है बुद्धू लड़की। फूल मतलब बुद्धू। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि भोली को कुछ सभ्य कपड़े पहनाओ। डिसेंट मतलब सभ्य। और एल्स व्हाट विल टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। उसे सभ्य कपड़े पहनाओ, वरना स्कूल की जो अध्यापिका हैं और साथ में लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। जो उसकी बहनों के पुराने कपड़े थे वही उसे दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। किसी को भी परवाह नहीं थी कि भोली के कपड़ों को ठीक किया जाए या फिर उन्हें धोया जाए। केयर्ड मतलब परवाह करना और मेंड मतलब ठीक करना। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। जो भोली की बहन थी चंपा, भोली को आज उसी चंपा के कुछ धुले हुए साफ सुथरे कपड़े दिए गए, क्योंकि वो जो कपड़े थे वो इतनी बार धुल चुके थे कि चंपा के लिए छोटे हो चुके थे। इस वाले सेंटेंस में, इस वाले वाक्य में कौन कौन से वर्ड्स हैं। श्रंक, श्रंक मतलब छोटा हो जाना, और लकी, लकी मतलब सौभाग्यशाली। तो भोली इतनी सौभाग्यशाली थी कि आज उसको कुछ नए कपड़े दिए गए। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। उसको नहलाया भी गया और उसके रूखे और उलझे बालों में तेल भी लगाया गया। मैटेड मतलब उलझे, है ना। तो उसके उलझे और रूखे बालों में तेल भी लगा दिया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। और सिर्फ तब भोली को यकीन आया कि उसको एक घर से ज़्यादा अच्छी जगह पे कहीं ले जाया जा रहा है। When they reached the school, handed over his daughter to the headmistress। When they reached the school, handed over his daughter to the headmistress। जब स्कूल वो लोग पहुँचे तो रामलाल ने अपनी बेटी को स्कूल की जो संचालिका होती है, हेडमिस्ट्रेस होती है, उसको पकड़ा दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear laden eyes। fear laden मतलब डर भरी हुई आँखों से देखना, ठीक है। तो अकेली पड़ी हुई भोली एकदम आँखों में डर भरा हुआ था जिसके वो उस स्कूल की संचालिका को देखने लगी। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats। उस स्कूल में कुछ कमरे थे और उन कमरों में लड़कियां बैठी हुई थी। क्या कर रही थी बैठ के, देखें। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। वो जो लड़कियां बैठी हुई थी वो किताबों में से या तो पढ़ रही थी या फिर लिख रही थी स्लेट पे। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को बोला कि उस कक्षा के कोने में जाके, कॉर्नर मतलब क्या होता है, कोना, उस कक्षा के कोने में जाके बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। भोली को पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पे क्या कराया जाता है। But she was glad to find so many girls almost of her own age present in there।
हालांकि भोली को पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है, वहाँ पे कराया क्या जाता है, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी हम उम्र वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद थी। She hoped that one of these girls might become her friend. और उसे उम्मीद थी कि इन्हीं लड़कियों में से शायद कोई उसकी दोस्त बन जाए। उम्मीद मतलब यहाँ पे उम्मीद क्या है? होप्ड। होप करना मतलब उम्मीद करना। तो बच्चों, इस वाली कहानी में हमने क्या जाना अभी तक कि भोली को स्कूल ले जाया गया और भोली का स्कूल किस तरह का था। अब कहानी में आगे क्या हुआ हम पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में।